यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। आइए 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह। अब आइए स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि हम समझ रही है इसका आप लोग से आंसर बैठिए ना आप जी। हम आपको दिखा रहे हैं कि सिलेबस से है अथवा या सिलेबस से नहीं है। आगे आइए बताएं भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील, भारत की सबसे नमकीन झील कौन सा? सांबर झील ना है और चिल्का झील है, लैगून झील है। अब आइए पढ़ाई थे द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं था? ब्रिटेन था। वही तो पूछ रहा है कि दूरी हम सिर्फ क्वेश्चन दिखाएंगे, बाकी वो क्वेश्चन करवाएंगे, आप देख लीजिए। इधर होगा का है, समझ गए? सुनिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? ब्रिटेन। हम सिर्फ दिखा रहे पढ़ाया हुआ आएगा कि नहीं आएगा। एक ये आया। अगला बताएं भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आया। आगे आइए आगे आइए। बाकी हम अपने सिलेबस का देख लेते हैं, बाकी ग्रुप में भेज दिए, सर से करवा लीजिएगा। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आगे आइए। कहता है राष्ट्रपति इथोपिया में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? अनाई मुदी बताएं। 2695, 2600। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, याद रखिएगा। अब आइए सतलुज और काली नदी के मध्य का हिमालय बताएं। बांटे हैं कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। एकदम बांटे हैं। नदियों के आधार पे सिडनी बुराड ने हिमालय का वर्गीकरण किया था। अब आइए देखिए आप लोग को वैश्वीकरण आया है। वैश्वीकरण 1991 में आर्थिक नीति समझाए हैं। 1991 का 24 अप्रैल 1991 का आर्थिक नीति, वैश्वीकरण, उदारीकरण और नहीं बताए निजीकरण, तीनों। अरे आप लोग को नहीं बताए जी? ये तीनों का तीनों यही कहता है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। वैश्वीकरण, उदारीकरण क्या कहलाता है? उदारीकरण क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। मतलब आप आइए मेरे देश में आप क्या कीजिए, फैक्ट्री स्थापित कीजिए, हम आपको किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। हम कहते अच्छा समझाएं पूरा उदारीकरण, समझ गए? हम आपको औद्योगिक नीति पढ़ाए तो फिर हमको याद है पूरा का पूरा, समझ गए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला ये 1909 में फारसी में गिफ्ट टू द मोनोथेसिस के लेखक राजा राम मोहन राय। अब आइए देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब एक कथा निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कहलगांव है महाराष्ट्र में, ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब आइए सुनिए, धुआंधार जलप्रपात बताए हैं। चलिए अगला आइए सर, देखिए मैंने पॉलिटी में पढ़ा, पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन है। अब आइए कहता 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, अंग्रेज बैरिस्टर की तरह। अंग्रेज भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कैसा? अंग्रेज बैरिस्टर, काठियावाड़ी किसान, हिंदू संत, काठियावाड़ी बनिया, किसके तरह? हिंदू संत। पहले बैरिस्टरे था, पहले तो बैरिस्टरे था। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के बाद आपका क्या पहनना प्रारंभ किए हैं? नहीं बोले थे, एक बार गए थे केरल, स्टूडेंट को संबोधित करने, याद है? एक बार वो भेंट गया, बोला बाबा जी आप कह रहे हैं कि देश के लोगों को अपना कपड़ा पहनना पहनिए, चपड़ा चरखा का, आप क्या पहने हैं? तब उसी दिन से उन्होंने बोला आज से हम क्या पहनेंगे, नहीं पता है जी। जो चरखा का प्रचार कर रहे थे, गए थे केरल, वहां के स्टूडेंट ने उनको बोला, तब वो जाके क्या पहनने लगे, तब जाके वो धोती और आपका वो जो पहनने लगे। कब? तो 1915 होने के बाद बैरिस्टर वाला पहनते थे, जाते थे कोर्ट कचहरी सब, समझ गए? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगला ये कहता है क्या, वहां प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। आइए 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 जल्दी। अरे देखिए ये सब नहीं पढ़ाए, जी का मान बताएंगे सर? नहीं बताए? अरे पागल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी। फिजिक्स अभी नहीं पढ़ाए हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे। फिजिक्स अभी नहीं पढ़ाए तब क्या टेंशन लेना है। अनुच्छेद 25 पढ़ाए हैं? चलिए बोलिए, समानता से, स्वतंत्रता से, धर्म से, शिक्षा से, किससे? अनुच्छेद 25 किससे? धर्म से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक पढ़ाए हैं?
चलिए, संसद की गणपूर्ति बताएं, गणपूर्ति चर्चा किए टेस्ट में, 1/10 से सदस्य होगा तभी कार्रवाई प्रारंभ होगा। अनुच्छेद क्या कहता है, कोरम, जिसको क्या बोलते हैं, कोरम या गणपूर्ति, नहीं चर्चा किए हैं सर जी। इसका मतलब टेस्ट का आप लोग नहीं याद रखते हैं, सही बताते हैं। अब आइए डायरेक्ट आइए, चमगादड़। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? एओयू। अरे ऐसा मारेंगे ना, समझ गए, एओयू भाई जी, व्योमेश चंद्र, ये तो संस्थापक ना है जी। कौन है संस्थापक? यही गलती कीजिएगा, पहले मार के आइएगा, बाहर लगा एकदम सही है, बाहर आके बल्ले बल्ले तुरंत आके आंसर देखिएगा, सब बल्ले बल्ले खत्म, दिमाग अस्थिर, समझ गए। एओयू थे संस्थापक, उन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था कांग्रेस का, क्या किया था, स्थापना किया था, समझ गए। कहाँ गया जी? हाँ, अब आइए, चलिए अनुच्छेद देखिए, ई पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 124, समझ गए। राष्ट्रीय प्रतिदर्श आपका जो जो पढ़ाए ना उससे जो आया है। हाँ, भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर, महान न्यायवादी का चर्चा किया टेस्ट में, अनुच्छेद 76 ढेरी बार किए। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का कानून अधिकारी, नहीं बोले महान न्यायवादी, महान न्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल। और महाधिवक्ता को राज्य में सबसे बड़ा बोलते हैं उसको सॉलिसिटर जनरल। इसका तब कोई फायदा नहीं होगा इसे, नौजवान भारत समाज का बताए हैं भगत सिंह, कौन सा भगत सिंह। केबुल लमजा राष्ट्रीय उद्यान तो बतवे किए, बोलिएगा नहीं, केबुल लमजा राष्ट्रीय उद्यान नहीं बोले हैं। तैरता हुआ बताए, फुमडी याद है तो, तैरता हुआ, वो चर्चा भी किए थे, तैरता हुआ एटीएम केरल में बोल दिए थे, समझ गए। तो एटीएम के बाद केबुल लमजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पूरे भारत में एक है। फुमडी नहीं याद कीजिए, कोई टेंशन नहीं, समझ गए। मनरेगा चालू 2006 में। अब आइए, अब आपको दिखाएंगे अभी तुरंत, कोरापुट की खान कहां में, कोरापुट की खान उड़ीसा में। हम उंगली वही हो जाएगा हैं। एक बार नोट्स उल्टा के देखिएगा ज्योग्राफी का, समझ गए, एक बार ज्योग्राफी का नोट्स उल्टा देखिएगा। औरंगजेब का मृत्यु कब? 1707। चलिए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां प्रारंभ किया था? समस्या हो गया, धर्म बोले थे कि सबसे पहला उपदेश को क्या बोले थे, धर्म चक्र प्रवर्तन। हाँ, सबको 5 गो ब्राह्मण था, उसी को तो बोले थे धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सबसे पहला उपदेश कहां में? बस क्वेश्चन याद रखिएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा जी। वो पीडीएफ भेजवाइए जल्दी से। आ गया, हाँ आ गया। चलिए, पूछ नहीं, आप ज्यादा भारी नहीं पूछेगा, हम आपको बता देते हैं, और ज्यादा हल्का भी नहीं पूछेगा, समझ गए। बस आपको जो पढ़ा रहे हैं ना कोर्स पढ़ लीजिए, हम बोल रहे हैं ज्यादा बोखिए ना, ज्यादा बोखिएगा। जितना पढ़ाए है ना 60 क्वेश्चन पढ़ाएगा, पूरा कोर्स पढ़ा देंगे ना, समझ गए। कम से कम मिनिमम 60 क्वेश्चन आएगा। ये हम करवा रहे थे वहां, तो हम सोचे आज यहाँ भी करवा देते हैं, काहे वहां का बहुत स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हो गया। 60 से 62 क्वेश्चन आया है, हूँ बहु डायरेक्ट, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जितना डेप्थ आपको पढ़ाते हैं उससे ऊपर ही पूछता है कि नहीं। और आपको इजी नहीं लग रहा है क्वेश्चन? इजी इस वजह से लग रहा है काहे हम आपको डेप्थ पढ़ाए हैं। अगर आप गहराई में पढ़े तो आपको ये सब हल्का लगेगा ही, समझ गए। क्या बोले? हाँ, बस हम आपको बोले बस कुछ नहीं, रिवीजन ना है तो हम बताते हैं। एक बस्ता उठाइए, सुबह निकलिए और रात में 9 बजे घर प्रवेश कीजिए, कुछ नहीं होगा इससे। सबसे पहले आपका रिवीजन है, कम पढ़े, अगर उससे आ गया हम कितने अच्छा बात बोले। एक के बुक को 10 बार पढ़िए। 10 बुक पढ़ने से बेहतर क्या है, एक बुक को आप क्या बार पढ़िए, 10 बार। और एक बाबा है लूसेंट, उसी को जितना बार पढ़ना है पढ़ जाइए। कोई पीडीएफ लिखने का समय नहीं आपके पास, हम जानते हैं। हम फॉर्मेलिटी के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए हम भेज देते हैं, लेकिन हमको भी पता है नहीं लिखते होंगे, ये हमको भी वास्तविकता पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं लिखता होगा, बस निकाल लेते होंगे, यही काफी है, समझ गए। तो पूछने समय ना है। वो लूसेंट है, जो चैप्टर हम इस यहाँ पढ़ाएं वो चैप्टर आप वहां घर पे जाकर लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, और एग्जाम में जाइए, जाके पढ़ के आइए, एग्जाम दे के आइए, आराम से सो जाइए।
10 दिन रेस्ट लीजिए, फिर से स्टार्ट करिए अगला तैयारी। समझ गए? कहता है किस राज्य में, कहता है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो मेघालय में, केरल में, नागालैंड में, मिजोरम में, एक से अधिक राज्य में बताते हैं। केरल में है, मेघालय में है, नागालैंड और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, नागालैंड में आपका नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। अगला कहता है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। समझ में नहीं आया होगा परिसीमन? नहीं आया होगा? परिसीमन होता है, सुनिएगा, जैसे आप जानते हैं कि बिहार पूरे के पूरे भारत में अभी वर्तमान समय में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 543। 543 है। अब जनसंख्या तो बढ़ गया, अब ऐसा लगता है कि लोकसभा सीट को बढ़ाना पड़ेगा। लोकसभा सीट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यही लोकसभा सीट को बढ़ाना घटाना ही क्या कहलाता है? परिसीमन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसीमन। विधानसभा का भी सीट बढ़ाना या घटाना ही परिसीमन कहलाता है। 1971 में जो जनगणना हुआ था, उसी जनगणना के आधार पे पहली बार परिसीमन हुआ। पहली बार कहते हैं परिसीमन हुआ था, मतलब लोकसभा का सीट निर्धारित किया गया था। अब बहुत साल हो गया, अब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया, एक बार फिर से करेगा, तब बहुत सारा लोकसभा, बहुत सारा विधानसभा का सीट संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। एक विधायक का कहता है, एक विधायक मोटे तौर पे, एक संसद मोटे तौर पे 10 लाख की जनसंख्या पे एक होना चाहिए। भागलपुर का जनसंख्या 10 लाख है अभी है। 1971 में था उतना तो ठीक ठाक था, अभी ढेर ही हो गया होगा। हमको लगता है 30 लाख 40 लाख के आसपास होगा ना जी। देखें, कुछ हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको हमको लगता है 30-40 लाख होगा। अब भागलपुर को तोड़ के 2 जिला बनाएगा या 2 लोकसभा सीट बना देगा, एक उधर बना देगा, एक इधर बना देगा, ऐसा करेगा। अगला परिसीमन कब होगा? 2026 में। 2026 तक तो परिसीमन नहीं होगा, अभी फिलहाल रोक दिया है। समझ गए? तो वही है परिसीमन। समझे? अगला सर्वोच्च न्यायालय कैसा है? संविधान का अंतिम विवेचक है। बिल्कुल सही है। संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। हम आपको बोले थे न्यायिक पुनरावलोकन। संसद कानून सही बना रहा है या गलत बना रहा है, संविधान के अनुसार बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसका जांच करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट का है। इसका मतलब संविधान का रक्षा करने, संविधान का परिभाषा देने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा कानून संविधान के अनुसार नहीं है, इसका जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका मतलब संविधान का व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ने। तो संविधान का व्याख्या या विवेचक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सिविल न्यायालय होता है, संघीय न्यायालय बोले थे। सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत में कैसा न्यायालय? संघीय न्यायालय। ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर अधीनस्थ न्यायालय। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब? 1937 में। तो एक से अधिक आया, एक से अधिक। सिविल न्यायालय ना है जी, ना जानते? सिविल कोर्ट ना, कल जिला कोर्ट और सत्र न्यायालय बताए थे, जिसमें सिविल मामला हो, फौजदारी, दीवानी और आपका फौजदारी बताए थे, हैं? वही तो बात सिविल कोर्ट। इंग्लिश लिख दिया तो एकदम। सिविल कोर्ट क्या? जिसमें दीवानी मामला हो। मारपीट वाला अलग है, मारपीट वाला क्या बोलते हैं उसको? फौजदारी। और जिसमें आपका दीवानी मामला हो, उसी को क्या कहते हैं? सिविल कोर्ट। तो ये सारा का सारा तीनों का तीनों उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आइए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कहता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। क्या गठन करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का अनुच्छेद 243 का के याद रखेगा, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का के। अगला कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अभी जस्ट बताएं। पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण। नहीं करता है मानव पूंजी का निर्माण? मानव पूंजी का निर्माण करता है जी। अभी जस्ट बताएं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लोगों को पूंजी मिले, ज्यादा विकास हो लोगों का, आर्थिक विकास हो, समरस यानी सब कोई व्यक्ति एक जैसा हो। ये तीनों का तीनों है। पर्यावरण संरक्षण का बात उसमें नहीं करता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आइए आपका है कौन सा? अगला है आपका 2022 का। छोड़ दीजिए। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र हैं? कितनी भी बार, कितनी बार, जितना मन हो उतनी बार, कोई फिक्स नहीं है, एक बार ही।
अगला ये लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3। लोकसभा में कितने सत्र? 3 सत्र। कौन कौन सा था? बजट सत्र, चर्चा की है ना जी, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवार। MC शीतलवार। कहता है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा? पूर्व अनुच्छेद में। इसका चर्चा ही है। जैसे आप जानते हैं बिहार राज्य में कभी और चुनाव होगा विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव कभी और होगा। होगा कि नहीं जानते? बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा और लोकसभा का चुनाव 2024 में है। तो सब एक साथ होता है? नहीं। अब इससे जानते हैं देश में होने क्या होता है, हर जगह चुनाव हो रहा है, कहीं पे कोई ना कोई राज्य में कभी ना कभी चुनाव होता ही है। तो सरकार का क्या लगता है? पैसा खर्चा होता है, CRPF देगा, सरकार का बल जाएगा, वहां सब आदमी जितने भी राज्य के अधिकारी हैं सब लोग क्या रहेंगे? बिजी रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? बोला कि एक देश एक चुनाव वाला सिस्टम कर देते हैं। जिस समय लोकसभा का चुनाव होगा ना, उसी समय किसका चुनाव हो जाएगा? विधानसभा का। मतलब लोकसभा के बूथ के बगल में विधानसभा का भी होगा। लोकसभा में टिपे, इधर आके एक बार विधानसभा में भी टिप देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक साथ चुनाव हो जाएगा और शासन प्रशासन चलाने में क्या होगा? आसानी होगा। नहीं तो सरकार, आज नरेंद्र मोदी चुनाव में प्रचार में गए कर्नाटक में, कल चुनाव प्रचार में गए बिहार में, परसों पहुंचे कहीं और, तो सरकार बिजी है प्रचार में। तो इससे सरकार को भी क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। तो आपका इसका चर्चा सबसे पहले किसी अनुच्छेद में है ही नहीं। इसका चर्चा किसी अनुच्छेद में नहीं है। अगला आपका करंट अफेयर से संबंधित, आपको करंट अफेयर छोड़ देना है। ये भी आपका करंट अफेयर जीवंत 2017 वाला 21 चलिए आइए देखते हैं। शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सबसे ज्यादा शहर कहां में? नालंदा में। नालंदा के बाद और ज्यादा कहां में? मुंगेर में। मुंगेर से भी ज्यादा कहां में? पटना में। आइए 23 इसका आपका करंट अफेयर का है। आइए प्रतिवर्ष देख रहे हैं बिहार का क्वेश्चन, इसे बोलते हैं बिहार, पढ़ लीजिएगा बेहतरीन। आइए देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय को अवरोही क्रम में बिहार के राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। नवादा, नवादा से सबसे ज्यादा कहां? नवादा में। उसके बाद कहां? किशनगंज में। उसके बाद कहां? पूर्वी चंपारण में। फिर कहां? अररिया में। फिर कहां? शिवहर में। सब याद करना पड़ेगा। ये आपका करंट अफेयर का है। ये भी आपका करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर। भंडारी समिति का संबंध किससे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये सब करंट अफेयर 22, 23, 21, 22। चलिए, कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? स्वराज। निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा था? स्वराज। पर आए फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने चौरी चौरा घटना कहां में है? खुदीराम बोस को किस स्थान पर किंग्स कोर्ट की हत्या के लिए प्रयास किया? आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय है? बस वही आजाद दस्ता। फिर आ गए जयप्रकाश नारायण, वही स्थापना किए थे किस चीज का? आजाद दस्ता का। देख रहे जयप्रकाश नारायण घुस ही जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, कहीं ना कहीं आते हैं। इसीलिए जयप्रकाश नारायण का बोले थे पिछले क्लास में, उसका ऊपर पुष्प से लेके नीचे तक खंगाल लीजिएगा जयप्रकाश नारायण का, समझ गए। चलिए आइए बात करते हैं 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम। अंतरिम मंत्रिमंडल समझ रहे हैं, जो आजादी से पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था ना, देखिएगा लिखा के भेजे। अगला 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष कब बने? दिसंबर 1946 में। क्या दिसंबर को? 11। क्या दिसंबर को? 11। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बाई की मृत्यु कहां में? ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। किसने? सुरेंद्र ने। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जाके। किसको मारा था? माइकल डायर को। अगला कहता है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए तो ये सब देखिए आधुनिक भारत से कब तक क्वेश्चन है और पढ़ाया हुआ है सब कि नहीं पढ़ाया हुआ है? पढ़ाया हुआ है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? स्टोबर्ट क्रिप्स था जी, पेंथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, रेमजे मैकडोनाल्ड था,
रमजे मैकडोनाल्ड प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री थे जी, उसके नहीं थे? ऐसे भी छोड़ दीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रमजे मैकडोनाल्ड, यही तो अध्यक्षता कर रहे थे। बिल्कुल पढ़ना, आप लोग ढीठे बन जाइए, समझ गए? इतने अच्छा। गांधी समझौता 5 मार्च 1900, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज का घोषणा कब? 1929 के लाहौर में, समझ गए? चलिए अब मैथ का, चलिए क्या वो क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं पढ़ाए थे? को वैसा जो नहीं पढ़ाए थे और ऊपर चले गए? कुछ नहीं, पढ़ लीजिए, हम कहते कहीं नहीं जाएगा, इतना तो हम पढ़ा दिए हैं, रिजल्ट बन जाएगा। मेरा रिवीजन कर लीजिएगा तो। अब आइए, चलिए ये वाला सुइया वाला हमें बताएंगे, इस सर बताएंगे। अब आइए उत्कृष्ट धातु, साइंस कहता है उत्कृष्ट धातु जानते हैं ना? साइंस में थोड़ा कम है, फिर वो नहीं जानने वाला बात नहीं कीजिएगा, समझ गए? उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में इन वाक्यों पर क्या कीजिए? प्रकाश डालिए। कहता है उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है। यूरेनियम एवं सीधा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? नोबेल गैस है, धातु बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट नहीं पता है? वैसा धातु जो अभिक्रिया कर लेता है जल्दी किसी भी दूसरे के साथ, जैसे पोटेशियम, सोडियम, समझ गए? सुनिए, आगे पढ़ाए हैं। वैसा धातु सुनिए, मतलब ऊंचा कहलाता है जो अभिक्रिया कर लेता है तुरंत किसी के साथ, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब किस धातु के अंतर्गत आते हैं? उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत। मतलब दूसरे के साथ तुरंत क्या कर लेगा? संयोग कर लेगा। तो ये सब आते हैं उत्कृष्ट। तो आपका केवल एक क्या है? सही है। कहता निम्न कथन पर विचार कीजिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। जब मिथाइल अल्कोहल डालते तो जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। ये भी आपका सही है। ये बाकी सुनिए, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, समझ गए? तो बस बायोगैस कौन सा? मीथेन। कहता निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग? स्ट्रोंशियम। लाल रंग किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। वायुमंडल, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को लवणोद्भिद कहते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, क्या? पर्णहरित नहीं पाया जाता। परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागन का पराग केसर में क्लोम छिद्र तथा स्थानांतरित होने की क्रिया। ये पुष्प वाला बताएंगे सर, पुष्प कश्यप, पुष्प पुंकेश्वर, ये सारा का सारा तो वही का। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। किससे करते हैं? मिट्टी से। कहता है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च और स्प्राइस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे में से बहुत से पहाड़ के भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। निम्नलिखित जोनों में सही से टीटनेस किससे होता है? बीसीजी से होता नहीं, छूट जाता है। मलेरिया क्लोरोक्विन से, स्कर्वी थायमिन से, ट्यूबरकुलोसिस एसटीएस से नहीं। मलेरिया का दवाई क्या है? क्लोरोक्विन है। यही एगो आपका सही है। लाल रक्त कणिकाएं जंतु है, कौन सा? केचुआ। उसके कार्बोहाइड्रेट में अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कहता है अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्र है, कौन सा? अपकेंद्र। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम? कांच में। देखिए वायु है, जल है, निर्वात है, इसमें सबसे न्यूनतम किसमें? कांच में। इसमें ही नहीं दे दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, समझ गए? चारों में कंपेयर करके ऐसा दीजिएगा, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन आए कोई जरूरी है? लोहा में जाएगा प्रकाश, तो सबसे ज्यादा लोहा होना चाहिए। लोहा ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, ऐसे डाल दीजिएगा, समझ गए? इसमें 4 ऑप्शन आएगा, इसको फोकस कीजिएगा। ऐसा जो लगे बोला सबसे कम, तो सबसे कम ज्यादा ठोस में होगा। ठोस में जाएगा प्रकाश? जेबे नहीं करेगा। तो आप ऐसा नहीं, इनमें से कोई नहीं दीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ दीजिएगा आप क्या? 4 बढ़ेगा, उसमें कंपेयर कर लीजिएगा। कहता निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सा? गति। सदिश समझते हैं ना? दिशा के साथ साथ आपको परिणाम भी। तो वेग में है, विस्थापन में, बालागर में है। अब कहता यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है। जैसे धरती घूमेगा पोस्ट में, तो धरती गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है,
और जब फास्ट घूमने लगेगा तो आदमी के ऊपर एक बाहर तरह के बल लगेगा, जिसको हम कहते हैं कौन सा बल, अपकेंद्र बल, कहते हैं ना अपकेंद्र बल। तो उसका क्या हो जाएगा, वजन घटेगा कि बढ़ेगा, उधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, तो पृथ्वी पर उसका वजन घटेगा कि घटेगा, घट जाएगा, उधर फेंकेगा उसको। वही कहता है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, आवोगाड्रो, केमिस्ट्री पर आ रहे हैं। देखिए सबसे जानते हैं, सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है साइंस में, अगर इसमें आपको हम एगो चीज खोदे ना, फिर बोलिएगा वो क्या होता है, फिर उसका सब सिस्टमेटिक ढंग से एक वजह से सुसज्जित तरीके से सजा होता है। अपेक्षता का सिद्धांत किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, सीवेक प्रभाव। आवर्धक त्वचा में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण, प्रोटॉन और जिस धातु कण प्रक्रिया के अंतर धातु मिश्रित। देखिए आप ही क्वेश्चन देखिए, समझ गए, क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो रहा है, समझ गए, तो अभी से ही इसको आप सुधार कर लीजिएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, समझ गए। स्टैंडर्ड ये थोड़ा ठीक है, ये आपका पूरा हाई भी है नहीं, हाई में और चले जाएगा, ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, समझ गए। तो क्वेश्चन कैसा है, मॉडरेट है, और कम से कम भारी नहीं पूछेगा, कम से कम मॉडरेट तो पूछेगा, हल्का भी नहीं पूछेगा। बोल ही दिया हल्का नहीं पूछेंगे, तो मॉडरेट आपसे पूछेगा। कहता है कि जिस धातु का जो भी सरफराज, देखिए हम अभी करवा नहीं पाएंगे इसको, अभी करवाएंगे डिस्कशन, डेढ़ ही जाएगा, समझ गए। तो आप जो भी सरफराज उनको बोलिए, खास करके देखिए मेरा एक ही चीज रहता है, अरे सब्जेक्टिव पर हम शुरू से बोल रहे हैं, नॉट ऑब्जेक्टिव पे फोकस। अगर सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा ना, कत्तो घुमा के कहीं पूछेगा, हो सकता है ऑप्शन ने चेंज कर दिया कुछ, तब जहां हाँ है वहां नहीं कर दिया, तब समस्या होगा ना, फिर नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो सब्जेक्टिव पर ये समय था। अगला ये निम्न में पीतल के घटक कौन है, जस्ता और निम्न में अनबुझा चूना, CaO। अगला ये जंग लगे लोहे में वजन, देख रहे साइंस कितना है, जंग लगे लोहे में वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन, पहले बढ़ता है बाद में फिर क्या होता है, घट जाता है। निम्न में किसे श्वेत धातु कहते हैं, प्लेटिनम को। किसको, प्लेटिनम को। ये आपका करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। स्मृति ईरानी आ गया 15 अपने उपन्यासकार, समझ गए। अगला है बिहार 2022, बिहार का भी करंट अफेयर है। मनोज तिवारी सीता माता सूचीवन, देखिए देख रहे हैं, पूछ रहे हैं करंट अफेयर। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, करंट का है। हाँ, ऑपरेशन प्रहार, ये भी आपका क्या है, करंट का है। अगला ये फिर करंट है, फिर करंट है, फिर करंट है। देखिए आइए, गिद्ध संरक्षण योजना कहाँ में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार का सुनंदी कार्यक्रम 2022 का जापान संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भारतीय प्रतिभागिता अपनी पहली किस भाषा में उल्लेख किया है। इशारा का सारा देख रहे हैं, यूक्रेन के रूस का सैन्य अभियानों की चर्चा, इशारा का सारा करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, समझ गए। ठीक है सुनिए, बहुत समय हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, इसका जो बचा है